हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। शाम का वक्त है, शाम के बज चुके हैं, शायद 4 के आसपास का टाइम था, 4 साढ़े 4 ऐसा ही कुछ टाइम हुआ था। और यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए और बच्चों के लिए बनाना शेक। तो यहाँ मैंने मिक्सी वगैरह निकाल ली है, दूध भी ले आई थी फ्रिज से और बनाना भी, तो सारा सामान मैंने रख लिया था। तो पहले तो मैंने मिक्सी में डाल दी हूँ बादाम। तो पहले मैं बादाम को पीस लूँगी, पर ये अच्छे से पीस नहीं रहे थे, जो ढक्कन पे लग रहे थे, तो ढक्कन टूटने का डर है। तो इसमें थोड़ा क्रैक भी आ रहा है, जैसे बादाम वगैरह ऐसी हार्ड चीज़ें पीसते हैं तो इस पे लगती है, इसलिए मैंने पहले इसमें जो बनाना है वो भी ऐड कर दिए हैं। तो बनाना और बादाम मैं एक साथ पीस लूँगी पहले। अगर दूध अभी ऐड कर दूँगी तो फिर बनाना है जो वो रह जाते हैं, अच्छे से पीसते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को पहले पीस लूँगी, उसके बाद इसमें दूध ऐड करूँगी। यहाँ बनाना शेक हमारा रेडी हो गया है, तो मिक्सी को हटा के मैं रख देती हूँ इसके प्लेस पे। और जो भी फैला हुआ फैला, इसे मैं पहले समेट देती हूँ, दूध को रख देती हूँ फ्रिज में, और जो एक्स्ट्रा बनाना है इनको भी मैं रख देती हूँ बास्केट में। और यहाँ मैं पूछ रही थी बच्चों से कि कौन से ग्लास में आपको पीना है। आधुनिक का मतलब क्या होता है? बता दो ना। अब क्या बताऊँ, आधुनिक कौन है? क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? चलो देख ले उसमें एक बार, ले जा। क्या शेक पीने के बाद मैं लग गई थी किचन को क्लीन करने में, क्योंकि पूरे किचन में चीनी चीनी फैल गई है। तो काउंटर टॉप पे जो चीनी फैली थी वो मैंने कपड़े से हटा दी है। तो सारी चीनी को मैंने नीचे झाड़ दिया है। और अभी मैं करने लगी थी फिर बास्केट को खाली, क्योंकि बर्तन भी मुझे वॉश करने थे। तो नीचे से मैं बाद में क्लीन करूँगी और अभी ऊपर से दोबारा से क्लीन होगा। तो पहले तो मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और देखिए पूरे मैट पे और पूरे फर्श पे चीनी ही चीनी फैली हुई है, और देखिए इसमें भी। और ये मुझे पूरा खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगी। वो तो मैंने लाइनिंग लगा रखी है इसमें, इसलिए नीचे फ्लोर तक नहीं गिरा होगा, वरना वहाँ से क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है, ब्रश वगैरह से ही निकालनी पड़ती फिर चीनी। तो अभी तो ये है लाइनिंग जो बिछा रखी है, उन्हीं को निकाल के मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। और वो काम करने से पहले मैं अपना बर्तनों का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड आएंगे फिर चाय वगैरह बनेगी, तो फिर बर्तन बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए मैं अपना साथ के साथ बर्तनों का काम भी निपटा देती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं, बर्तनों का काम मेरा निपट चुका है। और अभी लग जाते हैं अपना जो चीनी वाला काम था। तो मैं पहले तो कैबिनेट को पूरा खाली कर लेती हूँ और साथ के साथ कंटेनर को भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ, अच्छे से इनको भी क्लीन कर देती हूँ। हल्की फुल्की धूल होगी तो क्लीन हो जाएगी, क्योंकि अंदर रहते हैं तो इतना धूल मिट्टी नहीं जमती है इन पे। तो यहाँ मैंने इनको भी अच्छे से पोंछ दिया है। और जो लाइनिंग है इसको मैं निकाल लेती हूँ, और सारी चीनी तो इसी के ऊपर रह गई है, वरना अगर लाइनिंग नहीं लगी होती तो सारी नीचे फ्लोर पे ही जाके गिरती, और फिर अंदर से इसकी क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता, तो ब्रश वगैरह से ही क्लीनिंग करनी पड़ती। तो दोनों ऊपर नीचे से मैंने सारा सामान निकाल दिया है इसका, और सारों को साथ के साथ क्लीन भी कर दिया है। तो नीचे वाली भी लाइनिंग में निकाल लेती हूँ और झाड़ देती हूँ, और अभी इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के दोबारा से लगा देती हूँ, और जितना भी ये सामान है इसे सेट कर देती हूँ।
सारा सामान मैंने सेट कर दिया और अभी जो फ्लोर पे चीनी वगैरह बिखरी हुई है इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ मैं पहले कपड़े से करके देख रही, कपड़े से अच्छे से नहीं हो पा रही थी तो मैं अभी झाड़ू से इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो काफ़ी सारी चीनी गिर गई थी, स्पून है जो वो पूरी भरी हुई थी तो पूरे में ही फैल गई थी। किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी इधर बालकनी में कपड़े उतारने के लिए। तो छोटे छोटे से कपड़े थे वो वॉश करने थे तो वही मैंने आज वॉश किए थे, वैसे कपड़े नहीं धुले थे तो ये कपड़े भी आज बच्चों ने ही वॉश कर दिए थे नहाते हुए। तो बच्चों को ही मैंने ये वाला काम दे दिया था आज। तो ये देखिए मैं दिखाऊंगी अभी आपको, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े हैं, टीनू और तनी के कपड़े थे। वैसे ये बिल्कुल नए रखे हुए थे, पहने हुए नहीं है ये, तो पैकिंग में ही रखे हुए थे। पता नहीं फिर इन पे दाग से लग गए, कहाँ से दाग लगे। तो मैंने सोचा चलो इनको धो के देख लेते हैं, अगर ठीक से क्लीन हो गए तो किसी को दे देंगे ज़रूरतमंद को। पर कई कपड़ों से तो उतर गए और कई कपड़ों से नहीं उतरे। तो जो अच्छे से क्लीन हो गए हैं तो उनको तो मैं किसी को दे दूँगी और जिन पे दाग रह गए हैं वो क्लीनिंग में यूज़ हो जाएंगे। और ये भी हमने उस दिन देखे जिस दिन हमने ये जो सर्दियों के कपड़े रख रहे थे बेड में, तो सारा सामान निकाल के बेड भी अच्छे से क्लीन किए थे। तो एक बैग में ये कपड़े रखे हुए थे, फिर मैंने सोचा चलो देख लेते हैं किसी को दे देंगे। तो देखा तो कई कपड़ों पे ऐसे दाग लगे हुए थे। तो और कपड़े भी रखे हुए हैं, थोड़े साइज़ में बड़े भी है छोटे भी है, तो कई साइज़ के हैं। तो मैं देखती हूँ कोई मिलेगा ऐसा तो मैं उनको दे दूँगी। कपड़े रखने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में रात के खाने की तैयारी के लिए। तो आज खाने में बनेगी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो सब्ज़ी वगैरह मैं निकाल के ले आई थी फ्रिज से। तो प्याज मैंने चॉप कर ली और अभी टमाटर को पहले छीलूँगी उसके बाद ही चॉप करूँगी। तो फटाफट से मैं सब्ज़ी वगैरह है जो वो चॉप कर लेती हूँ। सब्ज़ी की सारी तैयारी हो चुकी है, अभी मैं फटाफट से सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ। पर वीडियो शूट नहीं हो पाएगी क्योंकि फ़ोन की बैटरी हो गई है ख़त्म। तो अभी इसे भी लगा देते हैं चार्ज। सब्ज़ी बन चुकी थी, अभी देख लेते हैं अच्छे से पकी या नहीं, क्योंकि लौकी कई बार ऐसे आती है कितनी ही सीटी लगवा लो कितनी ही देर पका लो वो पक के ही नहीं देती, पता नहीं कैसी होती है। पर आज जो लौकी बनी वो अच्छी थी, थोड़ी देर में पक गई थी और टेस्ट भी अच्छा था। तो यहाँ सब्ज़ी तो हमारी रेडी हो गई है, उसके बाद मैं सेकने लगी हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो रोटियाँ सेक लेती हूँ और साथ के साथ सबको खाने के लिए दे देती हूँ। दो तीन रोटियां बन चुकी थी तो यहाँ मैंने तनी को बुला लिया है। तो सबसे पहले इनको ही दे देती हूँ मैं प्लेट लगा के। खाना वगैरह सबका हो चुका था, उसके बाद मैं लग गई हूँ अभी नाइट किचन क्लीनिंग में। तो अभी पहले तो मैंने जो बास्केट में बर्तन रखे हुए थे वो लगा दिए और सब्ज़ी लेके आए थे उनको भी मैंने पहले ही वॉश कर दिया था। और अभी मैं पहले तो गैस चूल्हे को क्लीन कर देती हूँ और काउंटर टॉप को, उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करूँगी।
और रात के टाइम किचन को क्लीन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि शाम के टाइम जब बर्तन वगैरह धुलते हैं उसी टाइम पे मैं अच्छे से काउंटर टॉप और गैस चूल्हे को भी क्लीन कर देती हूँ। रात में ज़्यादातर इतना काम भी नहीं होता, ना ही इतना फैलावा फैलता है, तो सुबह के टाइम ही ज़्यादा टाइम लगता है किचन को क्लीन करने में। तो यहाँ देखिए मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया। अब फिर धोने लगी थी मैं बर्तन, और इधर ये बाउल में पता नहीं क्या रखा था, सब्जी थी क्या था, तो इनको मैं बोल रही थी इसे कटोरी में निकाल दो, इसको भी मैं वॉश कर दूँगी। तो इन्होंने इसे कटोरी में निकाल के रख दिया। तो फटाफट से मैं जितने भी बर्तन हुए, तो रात के टाइम बर्तन भी कम ही होते हैं क्योंकि शाम के टाइम ही धुल जाते हैं ज़्यादातर बर्तन, तो अभी मैं वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं, और फाइनली एक कपड़ा और लगा देते हैं काउंटर टॉप पे, और सुबह के लिए मेरा किचन एकदम रेडी है। तो रात को मैं अपने किचन को ऐसे ही अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। सो गाइज, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।